समझिए पहले 12 नंबर को 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य होता है। 40 नहीं 50 पूछ सकता है, 60 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 70 पूछ सकता है। 6 से विभाज्य बोला है, 7 से विभाज्य कह देगा, 8 से विभाज्य कह देगा, 9 से विभाज्य कह देगा। ये क्वेश्चन टाइप यही रहेगा क्वेश्चन का, लेकिन मैंने टाइप यही रहेगा, अंक को बदल देगा। समझ में आया? अंक को बदल देगा। यहाँ पे बोला है कि 40 धन पूर्णांक का योग, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? योग ज्ञात करना है। और वैसी धन पूर्णांक जो 6 से पूरा कटता हो, जो 6 से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब पूरा कटता हो। समझ में आया? 6 से जो डिविजिबल होगा ना, पूरा भाग लगेगा, उसी संख्या को ज्ञात करना है। तो 40 धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर -10 धन पूर्णांक है का ऋण पूर्णांक हो जाएगा ना, ये तो नहीं लेंगे ना। -15 ऋण पूर्णांक हो जाएगा ना। -12 6 से तो कटेगा, लेकिन क्या है ये धन पूर्णांक थोड़ा है, ऋण पूर्णांक का। धन पूर्णांक का ज्ञात करना है। तो सबसे पहला धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से कटेगा, तो 6, ठीक है ना। दूसरा 7 तो नहीं कटेगा ना, 8 9 10 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 13 14 15 16 17 18 कटेगा, 17 तक नहीं कटेगा, 18 कटेगा। ये 3 गो 18, 3 गो काफी हो गया, 3 गो काफी, 2 गो रहेगा तो चलेगा। बस एपी में क्या प्रथम पद ज्ञात कर लो और सार्वंतर ज्ञात कर लो। तो 2 गो तो प्रथम पद मिल गया, दूसरा में से पहले काट देंगे, सार्वंतर निकल ही जाएगा। अब पदों की संख्या 40 है, बन जाएगा, ठीक है ना। डॉट 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 क्या यानी 40 का पद, इसमें यह एपी बन गया। क्या बन गया? एपी। तो ए बराबर 6 यानी प्रथम पद कितना गया? प्रथम पद 6 हो गया, ठीक है ना। अब सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर कहिए चाहे पदांतर कहिए, ठीक है ना। सार अभी तो वही क्वेश्चन बताया गया ना, अंतर यानी डी बराबर a2 - a1, a2 - a1 12 - 6 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है तो सार्वंतर 6 होगा, 7 से विभाज्य होगा तो सार्वंतर 7 होगा, ठीक है। और n बराबर पदों की संख्या कितना दिया है? पदों की संख्या बराबर कितना दिया है? 40 को दिया है। 40 को यहाँ दिया है, कहीं 50 को दे सकता है। प्रोसेस यही रहेगा, अंक ना बदला हुआ है। चल देखिए तो योग ज्ञात करना था। योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है ना। तो n/2 यानी कि 40 पद, 40 n बराबर 40 होंगे, 40 पदों का योग 40/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा? देखो यहाँ पे 6 प्लस n 40 है ना, 40 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 40 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले? 6। चलिए 2 से कट जाएगा, 20 दूनी 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से गया 39, 39 का गुने 6 तो 20 और कोष्ट लेंगे 12 प्लस 6 9 54 के 4 हाथ लगा 5 36 का 18 5 23, ठीक है ना। अब इसको जोड़ देंगे 20 गुना 4 2 6 और 3 1 4 और 2 246, 246 में 20 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करके 0 बैठा देंगे। 2 6 12 के 2 और 2 चौका 8 1 9 और 2 दूनी 4 यानी 492 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 पदों का योग। सॉरी ये 0 छूट रहा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आया? 49 हो जाएगा। 40 धन पूर्णांक का योग 4920 होगा। वैसे धन पूर्णांक जो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से पूरा कटेगा। समझ में आया? चलिए बिठा दे। इस टाइप का क्वेश्चन जवाब देखो, यहाँ पे 40 नहीं देकर के क्या करेगा, यहाँ पे 20 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करिए जो 3 से विभाज्य है, इस तरह कर देगा, है ना। यहाँ पे 20 नहीं करके 15 कर दे, मान चलो कि 50 से कर देगा। धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो मान चलो 5 से विभाज्य हो। तो पहले का क्या हो जाएगा तुम्हारा? इस तरह क्वेश्चन तो पहला हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा 5 से विभाज्य होना चाहिए ना, तो 5 नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा 10 डॉट डॉट हो गया, यानी प्रथम पद ए बराबर 5 और सार्वंतर डी बराबर 10 - 5 यानी कि 5 और n बराबर तुम्हारा 50 पूछ रहा ना, तो 50 हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी यानी कितना पदों का? 50 पदों को। 40 था यहाँ 50, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही है, ठीक है। 50/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना रखेंगे? 5
प्लस 50 में से 49 शॉर्ट में लिख दे, 50 माइनस 1 लिख दो, इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 50/2 25 हो जाएगा ना, 25 बड़ा कोष्ट 2 5 10 प्लस 50 में से 49 49 गुना 5 49 गुना 5 कर देंगे। चलिए तो 25 से बड़ा कोष्ट 10 प्लस 5 9 45 के 5 हाथ लगा 4 अब 5 का 20 4 24 245 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, 25 गुना 255 सॉरी 255 इसको गुना कर दो, 25 5 125 के 5 हाथ लगा 12 है ना, आप 25 5 125 आ 12 125 आ 35 आ 7 37 137 के साथ हाथ लगा 13 अब 25 दूनी 50 आ 13 25 दूनी 50 50 10 60 3 63 हो जाएगा, 63 75 हो जाएगा। समझ में आया? प्रोसेस तो वही है, बदला क्या अंक है ना बदला, तो तरीका वही रहेगा बनाने का। अभी कोई जरूरी नहीं है कि जो किताबों में दिया हुआ क्वेश्चन हो वहां पे पूछ दे, बोर्ड में टाइप यही रहेगा तो 50 दिया 25 कर देगा, 60 दे देगा, 70 दे, कुछ भी दे सकते हैं, या 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल कर देगा, विभाज्य कर देगा। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 13 नंबर। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना। गुणजों का योग ज्ञात करना है ना। अरे 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना। गुणजों यानी कि गुणज, ये गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा होता है, यानी 8 के 15 तक के पहाड़ा का योग ज्ञात करना है। समझ में आया? ये समझना जरूरी है। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात करना, तो प्रथम 8 का पहाड़ा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 6 तो नहीं ना होगा, दूसरा 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 त्रिका 24, यानी गुणज का मतलब पहाड़ा। कितना ज्ञात करना है? 8 के प्रथम 15 गुणज का। कौन गुणज ज्ञात करना है? 15, यानी कि ये पी बन गया ना। तो ए बराबर 8 और डी बराबर 16 माइनस 8 यानी 8 और एन बराबर 15 यानी 15 वो गुणज। अब इसका योग ज्ञात करना है, 15 तक जाना है, इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है ना। मान 8 2 16 8 3 24 8 6 40 8 40 8 48 8 6 8 8 9 8 10 80, उसके बाद भी ज्ञात करना 15 को। ठीक है ना। अब इस तरह 8 3 इसी को जोड़ने में परेशान हो जाएगा आदमी, और 15 का जो 15 कोई 50 को देगा तब क्या कीजिएगा? समझ में? मान चलो कहता है कि 8 के 2 गुणज का योग ज्ञात करें, 8 16 8 24 हो जाएगा, आसान है। आप कोई 8 के 50 गुणज का योग है तब तो ठीक हो जाएगा ना। चलिए तो एस एन बराबर वही फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा कोष्ट। n का मान कितना है? s कितना पदों का योग 15, तो s 15 बराबर 15/2 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 8 है, अब प्लस n का वैल्यू कितना है? 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी? 8 है। चलिए 15/2 8 दूनी 16 प्लस 15 में से गया 14 आज 14 गुना 8 14 गुना 8 15/2 गुना 16 आप प्लस 14 112 होता है, 112। अरे नहीं आता इसका गुना 8 चुका 32 गुना हाथ लगा 3 8 है कम 8 3 11 112 नहीं हो जाएगा। और इसको 15/2 गुना 6 2 8 1 1 2 128 और 2 से कट जाएगा, 2 6 12 2 चौका 8 यानी 64 गुना 15 गुना 64 यानी 15 चौका 60 के 0 अब 15 छक 90 और 6 96 960 हो जाएगा। 15 चौका 60 के 0 आता है 6 15 चौका 90 6 96 960 हो जाएगा। समझ में दिया ना आंसर? 960 हो जाएगा, है ना। वेरी सिंपल। ये समझना जरूर। गुणजों को मतलब पढ़ा 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम गुणज 8 और दूसरा गुणज 16 तीसरा गुणज 24 चौथा गुणज 32 इस तरह का ना। तो हमको 2 गो मिल गया उतना ही काफी है। 2 गो मिल गया यानी प्रथम पद मिल गया और सारमंतर भी मिल गया। समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमको एपी ज्ञात करना होता है। एपी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद 8 के प्रथम गुणज के 15 गुणज यानी नंबर ऑफ टर्म बराबर 15 पदों की संख्या कितना दिया है? 15। यहाँ पे अब ये नहीं दे करके तुम्हारा जानते हो क्या कर देगा? यहाँ कर देगा 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करे। क्या कर देगा? 10 गुणज का योग ज्ञात करे। तब 3 का प्रथम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 3 9 हो जाएगा। गुणज मतलब पहाड़ा और ए बराबर 3 हो जाएगा और डी बराबर 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा और एन बराबर 10 हो जाएगा। समझ में? 10 पूछ सकता है, 50 पूछ सकता है, 60 कुछ भी पूछ सकता है।
और वही फॉर्मूला है एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस कितना 10, तो 10 बटा 2 आ प्लस 2 गुना ए का वैल्यू तुम्हारा 3 आ प्लस ये शॉर्ट कर लिख देते हैं एन माइनस वन। एन कितना कितना है 10, 10 में से 9, 9 में डी कितना है 9 तो 27 हो जाएगा ना। चलिए 10 बटा 2 आ गुना 3 दूनी 6 27 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना 33 आई 310 हो जाएगा 33 में 10 में 330 अब बटा 2 है ना होगा 2 से कटा 2 कम 2 और 2 छक 12 2 5 10 105 है ना। समझ में इस तरह तो बनेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या दे रहा तुम लोग का 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है और उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। 0 और 50 के बीच कर रहा है तो 0 हो गया और 50 हो गया। इसके बीच में कितने विषम संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। इसके भी 0 के बाद विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से कटे, इसके अलावा 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटता वही ना विषम संख्या होता है। चलो तो 2 तो एक तो सॉरी एक हो सकता है 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 नहीं होगा ये सम संख्या हो जाएगा, 3 ये विषम संख्या हो जाएगा, 4 तुम्हारा सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। चलो ये भी नहीं कर ये मतलब ये भी कर देगा। हमको विषम संख्या का योग ज्ञात करना है तो पहले का विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या 3 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, और चौथा विषम संख्या 5 हो जाएगा, छठा विषम संख्या 7 हो जाएगा, यानी 5 6 7 एक सौ में विषम होता है, एक सौ में विषम का अंतर होता है। यानी प्रथम देखो 0 और 50 के बीच में ज्ञात करना है, ठीक है ना, विषम संख्या का योग। तो पहले देखो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है कहोगो, है ना। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है कहोगो, तो 0 से लेकर के 50 तक देखा जाए तो टोटल संख्या कितना होता है 50 होता है ना। अब 50 को में आधा विषम होता है आधा सम होता है कि नहीं होता है। मान चलो 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या है। 1 2 3 4 5 को सम हुआ 10 तक ले 10 को संख्या जैसे 5 को सम हुआ 5 को भी सम 1 2 3 4 5 को भी सम हुआ तो 50 में 50 में 25 को सम होगा 25 को भी सम होगा, है ना। यानी कितना संख्या का योग ज्ञात करने के लिए करा 25 संख्या का योग ज्ञात करने के लिए करा ना। तो सबसे पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा और दूसरा विषम संख्या 3 हो जाएगा, डॉट डॉट दे देंगे, यानी एपी हमको मिल गया। बस एपी क्यों ज्ञात करते हैं क्योंकि प्रथम पद मिल जाए और सारवंतर मिल जाए, इसीलिए ना ज्ञात करते हैं। चलिए तो ए बराबर 1 और डी बराबर 3 माइनस 1 यानी कि 2, सारवंतर 2 हो जाएगा ना। यानी कि अब 0 से 50 तक लास्ट संख्या तो 49 हो जाएगा तुम्हारा, 49 होगा ना, लास्ट डॉट डॉट कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 50 के बीच 49 विषम संख्या है ना, तो अंतिम संख्या भी तुम्हारा मिल गया n बराबर 49। अंतिम संख्या नहीं मिलेगा तभी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। अब जब अंतिम संख्या मिल ही गया तो एक फॉर्मूला आता है Sn बराबर n/2 n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, या an कहिए, l कहिए लास्ट टर्म, या n कहिए अंतिमवा पद, या tn भी होता है, कहीं कहीं tn देगा, समझ जाइएगा। तो वहीं तक लास्ट टर्म है ना, अंतिमवा पद इसको बोला जाता है। तो देखो n कितना है, n नहीं ना मालूम हमको, n नहीं मालूम है तो n बराबर तुम्हारा 49 है, तो n 49 है, n बराबर क्या होता है देखो, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। तो a कितना है तुम्हारा 1 और प्लस n माइनस 1 गुना डी कितना है 2 और बराबर 49। चलो ये प्लस 1 का तो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 49 में से 1 चल जाएगा तो 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर 48, और ये 2 गुना में तो भागम चल जाएगा ना, 2 दूनी 4 2 चौका 24 दूनी 48, तो n माइनस 1 बराबर कितना 24, तो n बराबर कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। माइनस 1 का तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर 25 निकल गया। तो 25 ऐसे भी हम लोग जानते रही थे, n बराबर नहीं जानते थे, यहाँ लिखे नहीं आएगा, नहीं लिखे है। 50 को संख्या तो 25 को विषम होता है, 25 को सम होता है, ठीक है ना। 25/2 ये तुम्हारा 1 आप प्लस अंतिम पर तुम्हारा कितना 49, 25/2 और 49 है 1
50, 50 दूनी 50, 25 25 625, 25 गुना 25 बराबर 625। बात समझ में आई समझ में बात? चलिए देखते जैसे बोला नहीं तो इस तरह नहीं बनता है, इस तरह नहीं है तो इसी तरह बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो और n बराबर n है ना, n बराबर तुम्हारा कितना है? n बराबर तो 25 को में करेगा, 25 को ना 50 को संख्या में 25 को सम होता है, 25 को विषम होता है। 100 में 50 को सम होगा, 50 को विषम होगा, तो n बराबर 25। तो Sn बराबर n, यानी 25 पदों का योग ज्ञात करना है ना, 25 पदों का। तो लगातार तो नहीं हो रहा है ना, देख लेते हैं। n/2, 2a + n - 1 × d, तो n 25/2, 2 × a प्लस n 25 - 1 24 कर देता है डायरेक्ट, ठीक है ना। 24 गुना d का मान कितना? 2। चलो 25/2, 2 एकम 2 अब प्लस 24 दूनी 48 है ना, 25/2 और 48 से 2 50, बात तो वही हुआ ना, 25 दूनी 50, यानी 25 गुना 25 यानी 625। समझा? उस तरह भी बनाया जा सकता है। कौन प्रोसेस बनाने के, एक प्रोसेस थोड़े है। यहाँ पे n तो मालूम चली जाएगा, n किसी जरूरत तो नहीं पड़ेगा, ये जरूरत तो नहीं पड़ा इसका जरूरत नहीं पड़ा ना, तभी तो आंसर आ गया ना। आप प्रोसेस सही भी है क्योंकि 50 को विषम है यहाँ पे, n बराबर 25 क्योंकि 50 सम संख्या 25 को विषम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 50 संख्या में 25 को सम होता है, 25 सम होता है और 25 को विषम संख्या होता है, इसलिए n बराबर 25 हो जाएगा। समझ में आ? चलिए नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है। न देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के जुर्माने उत्तरोत्तर दिन का जुर्माने अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मान के चलो कोई ठेकेदार है, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 से चल नहीं रहा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोई ठेकेदार है, ठीक है ना, कोई कार्य करा रहा है, ठेकेदारी लिया है, एक दिन विलंब का मतलब एक दिन ले कार्य कर दिया, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई हम भी ठेकेदार है, कोई काम कर, तुम लोग अगर काम करने गए, अब एक दिन कार्य कर दे, तुझे एक दिन कार्य करो, 50 रुपया जुर्माना लिया, इस तरह को ले लेता है, मैंने इतना ले लेता हूँ, जबरदस्ती कह ले लेता हूँ, मैंने जुर्माना मैंने क्या कहला दंड ले लेता हूँ। काहे दंड लिया गया? तो एक दिन काम में काज करे वाला, ठीक है ना। तो काम कोई ठेकेदार है जो कहीं काम लिया है और एक दिन एक काज करता है, ठीक है ना। पहला दिन देखो, पहला दिन 200, दूसरे दिन पहला दिन 200 रुपया है, पहला दिन का जुर्माना कितना है? 200 रुपया। एक दिन पहले दिन काज कर दिया तो उसे 200 रुपये जुर्माना ले लिया गया। जैसे मान चलो कि मेरा घर काम हो रहा है, किसी को बुलाए कि काम करो इस काम को, अब वो काम करने उस दिन नहीं आया जितने बुलाए, ठीक है ना, तो उसे कॉल कराए तो उसे 200 रुपये जुर्माना ले लिया। फिर एक दिन और एक काज कर लिया तो उसे 250 रुपये ले लिए, फिर एक दिन और एक काज कर दिया उसे 300 रुपये ले लिए। इस तरह यानी कि 50 रुपये और उस पर ला दिया। जितना ये काज कर रहा है काम मेरा, जितने मेरा काम को मेरा समय बर्बाद कर रहा है, उतना ही 50 रुपये ज्यादा बढ़ा कर दे रहा है, यानी इससे दंड लिया जा रहा है। इस प्रकार वह 30 दिन का में काज कर दे रहा है। कितना दिन काम काज कर रहा है? 30 दिन, यानी यह एपी बन गया तुम्हारा। क्या बन गया? एपी। पहला दिन है 200, उसे दंड लिया गया। अगला दिन है उससे 50 ज्यादा ले लिया गया, 250 रुपया। उसके अगले दिन 300 है, अर्थात 50 रुपया उससे बढ़ा करके दंड लिया जा रहा है। यानी कि यह टोटल 30 दिन इस तरह कर रहा है। 30 दिन आपका काम में काज करेगा, टोटल 30 दिन। कितना दिन? 30 दिन। अब का जुर्माना के रूप में उसे टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा? पूरा को जोड़ेंगे ना, पहला 200, 250, 450, 450, 300, 34, 750, यही तक हो गया। इस प्रकार तो 30 दिन का जोड़ना आसान नहीं ना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर देखो ए बराबर तुम्हारा क्या हो गया? 200 हो गया, और डी बराबर तुम्हारा 250 माइनस 200 यानी 50, यानी डी निकल गया। यहाँ लिख सकते हैं पहला दिन का जुर्माना 200 और अतिरिक्त दिन का जुर्माना 50 रुपया। तो पहले दिन का 200, अतिरिक्त 50 रुपया जोड़ेंगे 250,
फिर 300 हो गया, ऐसा 30 दिन वो काम काज करता है। तो 30 दिन तक जुर्माना देता है तो टोटल जुर्माना कितना दे दिया हुआ, जैसे मान के चलो हम आज 50 रुपये दिए, कल भी 50 रुपये दिए, फिर परसों 50 रुपये दिए, फिर तरसों 50 रुपये दिए, तो टोटल कितना दे दिए, इस तरह जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है ना 50। अब देखो n बराबर कितना दिया है 30 दिन, है ना, दिन की संख्या नंबर ऑफ डे इक्वल टू 13। ठीक है ना। चलिए अब कह रहा टोटल कितना, टोटल निकालना, योग निकालना इसका, तो एस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n 30 दिन काज करता है ना, तो 30 बटा 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 200, पहले दिन है, प्रथम दिन 200 दंड दिया। उसके बाद प्लस n माइनस 1, n कितना 30 दिन, सॉरी बड़ा क्वेश्चन लेंगे, छोटा क्वेश्चन लेंगे, 30 माइनस 1 इंटू डी कितना, सार आंसर कितना बराबर का दे रहा है 50, 50 को इसको कैलकुलेट कर देंगे, 2 से 15 दूनी 30, 15 है बड़ा कोश, 200 दूनी 400 हो जाएगा ना, आप प्लस 30 में से गया 29, 29 बना, और 29 गुना 50, तब 15 है अंडर ब्रैकेट 400 प्लस इसको 5 9 45 के 5 हाथ लगा 4, आप 5 दूनी 10, 4 14 145 यानी 1450 हो जाएगा ना। चलिए अब 15 गुना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 5 4 4 8 है, 1850 हो जाएगा ना, 14 4 1850 ऐसे भी हो जाएगा। अब इसको 15 से गुना कर दो, 15 में 0 से 0, अब 15 5 75 के 5 हाथ लगा 7, अब 15 8 120 होता है ना, तो 15 75 बाद लगा 7, 15 8 120 7 में था, तो 120 से 7 127 से 7 लगा 12, 15 का 15 या 12, 15 और 12, 15 5 20 और 7 37 27,750 रुपया उसको जुर्माना टोटल देना पड़ रहा है। इसलिए कुछ क्या रहा कह रहा है कि अदा करने के लिए वह विलम्ब करता है, मतलब ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने राशि अदा करनी पड़ेगी, इसलिए लिखेंगे ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपया अदा करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। समझ में आया, बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई, बहुत इजी है। प्रथम दिन जुर्माना 200 लिया गया, इसे लिख रहे हैं प्रथम दिन का जुर्माना 200, अतिरिक्त दिन का जुर्माना तुम्हारा हो जाएगा 50 रुपया। ठीक है ना, तो पहला दिन 200 250 300 30 दिन तक दिया, तो इधर यानी ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, योग तो फार्मूला लगाएंगे निकल जाएगा। सबसे पहले प्रथम पद इसमें होना पता होना चाहिए और सार्वंतर पता होना चाहिए, आप पदों की संख्या पता चलिए, यानी 30 दिन इस तरह काज कर रहा था, 30 दिन को उसको देना पड़ेगा 50 रुपया बढ़ा करके। ठीक है ना, तो टोटल कितना रुपया देगा 30 दिन, 1 महीने काज करेगा तो 27,750 रुपया उसको जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, दंड के रूप में देना पड़ेगा। समझ में आया, यही तो चीज है। अब मिटा देगा लिखिएगा लोग, बन जाएगा ना, बोली तो वीडियो रिकॉर्ड बढ़ रही है, वीडियो शॉर्ट तो आ जाएगी।